प्रकार महर्षि धर्महंस गण विजय महाराज के शिष्य इंद्र गण विजय महाराजा उपदेश कल्पावली ग्रंथ की रचना करते हुए श्रावक जीवन की 36 कर्तव्य का वर्णन फरमा रहे हैं। उन कर्तव्य में से 6 नंबर का कर्तव्य है बंधन आवश्यक। ये अधिकार अपना बंधन का चल रहा है। हम गुरुदेव को भी रोज वंदना करते हैं। वंदना करते करते हमें ये भाव आना चाहिए। इचकार सूत्र बोलते हैं, अभूठीय सूत्र बोलते हैं। इन इचकार अभूठीय सूत्र के माध्यम से हम गुरुदेव से बात करते हैं। जैसे परमात्मा से बात करने के लिए नमोत्थमादि चैतन्य सूत्र के माध्यम से बात होती है, उसी तरह गुरु भगवंत की बात करने के लिए इचकार अभूठीय सूत्र बताया गया है। वंदना करते श्रावक की चकोर नजर गुरुदेव के प्रति होना चाहिए कि गुरुदेव को किस चीज की आवश्यकता हो सकती है। श्रावक लाभार्थी होता है और गुरुदेव त्यागी होते हैं। खप होने पर भी वो वही सोचते हैं किस चीज से बिना चले और संयम मेरी यात्रा मेरी परिपूर्ण हो। ये भाव मुनिराज के होते हैं। फिर आप साता पूछते हो स्वामी साता छे जी, तब गुरुदेव क्या कहेंगे? देव गुरु पसाय। देवादिदेव और गुरुदेव की कृपा से ऐसा सुंदर मार्ग मिल गया है, फिर साता किस बात की? सदा ही लिख के लिए साता। फिर भात पानी का लाभ देना जी ऐसी विनती करते हो। आहार बेरा के केवल संतोष नहीं मानना है, लेकिन आहार बेराते बेराते अंतर में ये भाव हमें लाना है कि ये मुनिराज तैर गए और मैं डूब गया। इनके जैसा मैं कब बनूं? ये आहार बेराते मेरा चारित्र मोहनीय कर्म का कब क्षपसम हो? जब तक ये कर्म मेरा हइये में बैठा हुआ है तब तक लेने जैसा संयम है, फिर भी मैं नहीं ले सकता हूं। तो ये आहार बेराते मुनिराज को वंदना करते करते मेरा चारित्र मोहनीय कर्म का क्षपसम हो और मैं इनके जैसा बनूं। ये भाव सतत हइये में श्रावक के अंतर में रमना चाहिए। केवल वंदन करके केवल आहार पानी बेरा करके संतोष नहीं मानना है, लेकिन आहार बेराते साधु का ड्रेस देख करके इनके जैसा मैं ड्रेस कब पहनने वाला बनूं, इस पात्रे में को देख करके पात्रे में मैं खाने वाला कब बनूं। संयम कब ही मिले सस नहीं पैरा, सतत संयम की भावना श्रावक के अंतर में रमना चाहिए। श्रृंगार मंजरी के भाई महाराज बने हैं शीतलाचार्य भगवंत। कर्मवश वो संसार में रह रही है, लेकिन नजर है भाई महाराज के चारित्र के ऊपर। भैया ने दीक्षा लेके ली, लेकिन मैं दीक्षा नहीं ले पाया, दीक्षा नहीं ले पाई। उसका सतत अंतर में वश वसा उनको अनुभव हो रहा है। लेकिन नहीं दीक्षा ले पाई, लेकिन उनके 4 बेटे थे। इन 4 बेटों को उन्होंने संयम के प्रति राग जागे, इसलिए सतत वो मां प्रेरणा दे रही है। मामा महाराज की बार बार बात कर रही है, संसार की असारता का वर्णन कर रही है, संयम की मजा संसार की सजा। सच्ची मां तो वही होती है कि जो मेरा बेटे का परलोक भी सुंदर बने। इस जन्म में मेरा बेटा सुखी बने, ऐसे तो हर कोई मां सोचती है, लेकिन नेक्स्ट लाइफ मेरा बेटा की अधिक सुंदर बने, सद्गति देने वाली बने, आत्मकल्याण मार्ग में आगे बढ़ाने वाली बने, मोक्ष मार्ग प्रति आगे बढ़ाने वाली बने, ऐसी जो सोचती है वो सच्ची मां होती है। ये श्रृंगार मंजरी सच्ची मां थी। मेरे 4 बेटों दीक्षा लें, ये उसकी भावना थी। मेरा क्या होगा उसने उसका खुद का नहीं सोचा।
चारों बेटे चले जाएंगे तो मेरा कौन। लेकिन ये मां समनोप्रासिका थी, जिन शासन की रागिनी थी, बेटे को संयम लेने के लिए तैयार कर रही हैं, समझा रही है, संसार के असारता का वर्णन बतला रही हैं। कोटि सौ वैभव प्राप्ता, करोड़ों बार हमें वैभव मिले हैं, असंख्य बार संसार के सुख भोगे हैं हमने, कितनी बार संपत्ति मिली है, अनेक बार राजसुख भी मिला है, लेकिन शासन की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति हमें नहीं हुई है। इस जन्म में हमें धर्म मिला है, तो ये संयम लेने के लिए हमें ये जन्म मिला है। यदि ये मिलने इस जीवन में यदि हम संयम नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारा जीवन बेकार है, हमारा जन्म फालतू हो गया। नहीं, तैयार हो जाओ। बेटे को तैयार किया माता ने, और चारे बेटे संयम के भावना वाले हो गए। और एक गुरुदेव के पास उस मां श्रृंगार मंजरी ने चारे बेटे को दीक्षा दिला दी। दीक्षा जीवन में आगे बढ़ रहे हैं चारे भाई महाराज, और संयम में परिणत हुए हैं, नीरजाचार्य की पालना कर रहे हैं। और एक दिन चारों भाइयों को भावना होती है मामा महाराज को वंदना करने की। गुरुदेव से आज्ञा पाई, और गुरुदेव ने आज्ञा दी और कहा खुशी से आप जाइए मामा महाराज को वंदना करने के लिए। गुरुदेव की आज्ञा को लेकर के चारे भाई महाराज सामने मामा महाराज जहां विराजमान थे वहां पर उस तरफ उन्होंने विहार प्रारंभ किया। विहार करते करते जहां मामा महाराज थे उस गांव में, गांव बाहर पहुंच भी गए, लेकिन शाम का समय हो गया था, अंधेरा होने की तैयारी में था। गांव के बाहर ही चारों भाई महाराजों ने जगह की याचना करते हुए वहीं पर रुक गए। मामा महाराज को मैसेज भेज दिया कि आपके चारे भांजो महाराज आपको वंदना करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी गांव के बाहर रुके हुए हैं, सुबह जल्दी उठ करके आपके पास हाजिर हो जाएंगे। देखिए अब यहां पर चारे भांजो महाराज का क्या होता है। चारों भाई महाराज वंदन की भावना में कैसे आगे बढ़ते हैं। मामा महाराज को वंदना करने की भाव से निकले हैं, और ये अब कार्य सिद्ध होने वाला है। कल सुबह मामा महाराज मिलने वाले हैं। जिस मामा महाराज की प्रशंसा संसारी मां सतत किया करती थी, वो मामा महाराज कल हम मिलेंगे। उस भावों में चारे भाई महाराज कैसे आगे बढ़ते हैं, और उनका यहां पर अब क्या होता है। और ये बंधन से मुक्ति, वंदना पाप निकंदना, ये सूत्र कैसे चरितार्थ होता है, और ये एग्जाम्पल हमें विशेष आगे और क्या प्रेरणा देता है। और ये बंधन का आवश्यक श्रावक जीवन का 6ठा नंबर का ये कर्तव्य हमें आगे और विशेष क्या प्रेरणा देता है। वो अधिकार अग्रे वर्तमान सभी गुरु भक्तों को धर्म